Good morning, students. After 3.3, let me start trigonometry equations. Okay. So what is a trigonometry equation? Trigonometry equations, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin x and cos x repeat its value after an interval of 2 पाई. इट मीन्स 0 से 2 पाई के बिटवीन में जो भी sin x और cos x की वैल्यू होती है वो सेम रिपीट करते हैं उसको, और tan x अपनी वैल्यू को रिपीट करता है आफ्टर पाई. ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में मेनी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में जो भी इक्वेशंस इन्वॉल्व होते हैं और उसे हम फैक्टराइज करके फिर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में हैव अ इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस and these solution lying between 0 and 2 pi, and these solution is called the principal solution. Now what is a general solution? Now general solution, हमें यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन. सिंस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आर पीरियोडिक, now since trigonometry functions are periodic means कि जैसे मैंने आपको बताया कि sin x एंड cos x अपनी सेम वैल्यू को रिपीट करती है. 0 टू पाई के बिटवीन जो भी वैल्यू होती है आफ्टर 2 पाई उसको वैल्यू को रिपीट करती है. ओके, और 10x पाई के बाद रिपीट करती है. तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू है कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पीरियोडिक होती है. तो एक सॉल्यूशन जनरलाइज्ड की जाती है बाय द मीन्स ऑफ पीरियोडिसिटी इज़ नोन एज जनरल सॉल्यूशन. इसे अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, और एग्जांपल्स करने के पहले मैं कुछ फार्मूला आपको बताती हूँ जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के रिजल्ट निकाले जाते हैं. टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन we need to remember all these four formula and these four. okay, मीन्स ये फार्मूला हमें ध्यान होने चाहिए. आपको पहले भी मैंने बताया है कि साइन एक्स और कॉसेक का हम सेम लेंगे, कॉस और सेक का सेम लेंगे, टेन कॉट का सेम लेंगे. तो जो भी है लाइक अ कॉस पाई माइनस एक्स है, और यहाँ पे अगर आपकी वैल्यू सेक पाई माइनस एक्स है तो आप यही वैल्यू लेकर चलोगे. तो ये चीज़ें मैंने बता रखी है, ये फार्मूला आपको लिखवाया भी है, आपके बुक में भी है. और सेकेंड थिंग जो हमें ध्यान रखनी है वो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था, वो है ये टेबल जिसमें आपको वैल्यू 0 to 90 की ऑलरेडी 10th में थी, और उसके बाद ये पाई टू 2 पाई की वैल्यू इस टेबल में दे रखी है. तो इन दोनों के बेस पे आप प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करोगे. अब लेट वी डू वन एग्जांपल फॉर इट. फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन sin x इक्वल टू √3/2. ये क्वेश्चन आपके NCERT में एग्जाम्पल में गिवन है, बट लेट आई एक्सप्लेन टू यू कि किस तरह से हम इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं. वो समझाने के लिए मैंने यही एग्जांपल ले लिया है, फिर नेक्स्ट हम करेंगे. आप देखो साइन एक्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे मैंने बता रखा है कि वो 0 to 2 पाई के बिटवीन में वैल्यू आती है. अब आप रिकॉल करो कि √3/2 की जो वैल्यू आती है वो साइन के टेबल में किस पे आती है. तो ये साइन 60 डिग्री पे आती है, और रेडियन में हम उसे साइन पाई/3 लिखते हैं. ओके, अब आप यहाँ पे देखो साइन एक्स और साइन पाई/3. तो एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो हमें पाई में लिखना है. तो एक इसकी प्रिंसिपल सॉल्यूशन पाई/3 हो जाती है. अब नेक्स्ट भी हम फाइंड आउट करेंगे. तो नेक्स्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया
कि वो 0 to 2 पाई के बिटवीन में आएगी। तो अब आप रिकॉल करो, आपको जैसे मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि 0 to 2 पाई के बिटवीन में किस वैल्यू पे साइन एक्स पॉजिटिव आएगी, बिकॉज यहाँ पे साइन एक्स हमारा पॉजिटिव है। इस फॉर्मूले को आप देखो, यहाँ साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि पाई माइनस एक्स करने से एक्स का प्लेस क्या है, ये एंगल का प्लेस है जो हमारे पास अभी पाई/3 है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। अगर हमने पाई प्लस एक्स लिया तो माइनस साइन एक्स है, बट वी हैव अ साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, एंड सेम हियर वी नीड साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई/3। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारी वैल्यू होगी इसकी, वो साइन एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन पाई माइनस एक्स। एक्स क्या है हमारा एंगल, पाई/3। अब आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ये आपका साइन 2 पाई/3, तो मीन्स कि दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई/3 आ गई। मीन्स साइन 2 पाई/3 की भी वैल्यू √3/2 होती है। तो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस तरह से 2 निकाल लिया। लेट वी डू अनदर वन एग्जाम्पल फॉर यू। cos थीटा इक्वल टू माइनस √3/2। सेम आपको यहाँ पे भी यही ध्यान रखना है कि cos थीटा में -3/2 किस में आती है, तो ये आपकी आती है cos पाई/6 में। 30 डिग्री में ये वैल्यू आती है, तो cos पाई/6 की वैल्यू हुई, और ये यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। सो ये माइनस cos पाई/6 की वैल्यू हम देखेंगे कि ये किस में हमारा माइनस cos आता है। तो आप cos पाई प्लस एक्स के फॉर्मूले में भी ये आपका माइनस cos x है, और cos पाई माइनस एक्स में भी ये आपका माइनस cos x है, और हमारा एंगल क्या है, पाई/6। सिंस यहाँ पे ये माइनस है, इसलिए हम पाई/6 को प्रिंसिपल वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो हमारे जो प्रिंसिपल वैल्यू होंगे वो एक होंगे cos थीटा इक्वल, जिसमें वैल्यू माइनस आ रही है, तो पाई प्लस एक्स करने से माइनस आ रही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे पाई प्लस पाई/6। यहाँ पे मुझे cos भी लिखना था, तो cos 6 पाई, या एलसीएम लेते हैं जो प्रॉपर हमने बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 6 से पढ़ रखा है। 6 पाई प्लस पाई डेट इज़ 7 पाई/6, और दूसरी आप इस पे लगाओगे cos थीटा इक्वल टू cos पाई माइनस पाई/6, तो ये 5 पाई/6। तो 5 पाई/6 एंड 7 पाई/6 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। हम पाई/6 ओनली नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये माइनस में है और हमारी प्रिंसिपल वैल्यू माइनस में नहीं आती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो हो गई वो 7 पाई/6 एंड 5 पाई/6। होप आपको ये समझ आया हो। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे 3.4, जिसमें मैं पहले आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना सिखाऊंगी। आफ्टर डैट वी विल डू द जनरल सॉल्यूशंस, बिकॉज आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू when we solve together principal and general, then it may be possible that you children may get confused there. So first we start the question of principal solution. 3.4 question number 1. Find the principal and general solution of following equation. तो फर्स्ट हम सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। 1 और 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताने के बाद मैं आपको जनरल बताऊंगी। 10x इक्वल टू √3। अब आप देखो कि 10x में √3 कब आती है, 60 डिग्री पे आती है। 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, पाई/3। तो हमारा एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जैसे मैंने बता रखा है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन पॉजिटिव में आपका एक पाई/3 हो गया। अब दूसरा आप चेक करोगे कि प्लस 10x 0 to 2 पाई के बिटवीन में किस वैल्यू में आती है, तो 10 पाई प्लस एक्स इक्वल टू 10x होता है सेम। ओके, तो आप दूसरा प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे 10x इक्वल टू 10 पाई प्लस पाई/3, तो ये आपका 4 पाई/3।
तो नेक्स्ट इसकी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गई वो 4π/3, 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया जिसपे कि 10x पॉजिटिव होती है। अब आपके 3.4 में सारे क्वेश्चंस तो नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता, इसमें टोटल आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो अगर मैं सारे ही आपको बताऊं तो आप क्या ट्राई करोगे, इसलिए मैंने कोई 2 क्वेश्चन, चलो आप ये बता दिया आपको। अब आपको कॉसेक या फिर कॉट बता देती हूँ। तो मैं आपको कॉसेक बता देती हूँ 4 नंबर। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है कॉसेक x -2। तो आप कैसे निकालोगे इसका? कॉसेक x में 2 वैल्यू कब आती है? तो साइन x में आपकी 1/2 वैल्यू आती है π/6 में। तो कॉसेक में भी आपकी जो वैल्यू आएगी 2, वो चूँकि साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो ये π/6 होगी, है ना। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और यहाँ आगे माइनस लगा देंगे। अब आप देखो कि माइनस कॉसेक हमें लेना है। अगर सिर्फ प्लस यहाँ पे होती कॉसेक π/6 प्लस कॉसेक π/6 तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आपका π/6 होता, बट ये माइनस में है तो हमें फिर वही चीज़ चेक करनी है कि किस वैल्यू में कॉसेक हमारा माइनस में होगा। तो मैंने आपको ये बताया था साइन की जो होती है वही हम कॉसेक में लेते हैं। तो साइन π+x में माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे भी आपका कॉसेक x π+x में माइनस कॉसेक x होगा। तो आप इसको लोगे कॉसेक x = कॉसेक π+π/6। ओके, तो एक तो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आ जाती है कॉसेक 7π/6। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका ये हो गया। सेकेंड वन जो है जिसमें कि माइनस में होती है साइन, तो वो 2π-x है। तो इसमें सेम कॉसेक भी माइनस में होगा। ओके, तो आप यहाँ पे ले लो कॉसेक की दूसरी वैल्यू प्रिंसिपल जो आएगी वो आएगी आपकी 2π-π/6। अब आप इसको एलसीएम लेके इस तरह सॉल्व करोगे, 12π में से एक गए तो आपके 11π/6 आते हैं। तो दूसरी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये हुई। तो 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके हो गए 7π/6 एंड 11π/6। तो 2 मैंने आपके लिए कर दिए हैं, 2 मैं चाहती हूँ कि आप सेल्फ करो, बिकॉज कई बार मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको सिखाने की मेरी कोशिश है। अब लेट वी टॉक अबाउट द जनरल सोल्यूशन, हाउ वी फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ओके, तो सेम क्वेश्चंस का जो हमने 10x √3 का निकाला है प्रिंसिपल सोल्यूशन, इसी का हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। और जनरल सोल्यूशन के लिए कुछ फार्मूला मैं आपको दे रही हूँ, जो फार्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस। विदाउट लर्निंग वी कैन नॉट फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। These are the formulas to find the general solution of the equation. First is a sin theta = 0, that imply theta = n pi होगी। इस तरह से हम फार्मूला में अगर हमारी sin theta = 0 आती है तो हम लोग that imply theta = n pi करके सॉल्यूशन देंगे। cos theta 0 आती है तो 2n + 1π/2 देंगे, एंड tan theta आती है तो सेम देंगे जो साइन में है। ओके, अभी इसका क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करते हैं। फिर ये एक कैटेगरी के मतलब हो गए आपके फार्मूला जिसमें कि एंगल = साइन थीटा एंगल = 0 आती है, तीनों की वैल्यू 0 में आती है। बट सपोज अगर आपका साइन x = साइन y है, देखो ये जो प्लेस होता है ये एंगल का प्लेस होता है। यहाँ पे अगर मैंने किसी बुक में थीटा लिखा है, किसी बुक में अल्फ़ा लिखा है, तो आप इसके लिए कंफ्यूज नहीं होगे, समवेयर ए एंड बी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका साइन थीटा = साइन अल्फ़ा होता है, डेट आर द सेम, तो डेट इम्प्लाई आपके जो ये थीटा एंगल है, थीटा एंगल = हो जाएगा n पाई + -1/n, और ये y जो मैंने इस एंगल का लिया था यहाँ पे मैं अल्फ़ा ले लूँगी। तो इसी तरह से आपके 3 फार्मूला और आ जाते हैं। ये मैं और लगा कर लिख देती हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिया था कि कहीं पे ऐसा लिखा हो तो भी सेम है, ऐसा लिखा हो तो भी सेम है, आपको इस फॉर्मेट में बिठाना है। कॉस के आगे टेन के आगे
ये फार्मूला यूज करना है। इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, इट मीन्स कि कॉस थीटा जैसे यहाँ पे 0 थी, इक्वल टू 0 आते ही है तो ये, लेकिन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा सम एंगल्स है तो आप ये लगाओगे, ऐसे यहाँ पे ये लगाओगे। थर्ड लेवल पे जो आता है फार्मूला वो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा होता है। तो अब एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा लोगे, और इसमें भी आप प्लस माइनस सेम है दोनों का फार्मूला, आप सेम यही लोगे। ओके, ये फार्मूला आप नोट डाउन कर लो अपने, जो भी मैंने डायरी बनवाई है आपकी आपसे, यह फार्मूला आप एक ही डायरी में नोट करोगे। अब हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको कि कैसे करते हैं। 3.4 एक्सरसाइज का 10x√3, जिसका अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला था, उसी का मैं जनरल सॉल्यूशन निकाल रही हूँ। काफ़ी आसान है। 10x इक्वल टू √3, √3 10x में कब आती है? 10π/3। तो आप देखो कि ये आपके उसी अभी जस्ट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, 10 थीटा इक्वल टू 10 अल्फ़ा या 10x इक्वल टू 10y, जो भी बोलो, तो थीटा डेट इम्प्लाई n प्लस अल्फ़ा हम लेंगे। तो इसी पे बस हम इसे प्लेस कर देंगे तो हमारा ये जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आप लिखोगे x, थीटा की जगह यहाँ पे x है इसलिए हम x लिखेंगे, x इक्वल टू n आप लिखोगे, एंड प्लस ओनली, एंड व्हाट इज अल्फ़ा हियर, दैट इज π/3। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया, बस यही आंसर है छोटा सा। और अभी जस्ट आपने प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे दिया था, देखो दोनों का डिफ्रेंशिएट मैं दिखा देती हूँ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आपने ऐसे किया था कि 10x में 10π/3 आया था, तो आपने इसको फार्मूले में नहीं बिठाया था। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपका ये था, और दूसरा आपने उसमें देखा था कि किस में 10x फिर से पॉजिटिव होती है। तो 10π प्लस x में 10x पॉजिटिव थी, तो आपने पाई प्लस π/3 करके 4π/, तो ये आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन थे, और जनरल सोल्यूशन जस्ट आपने फॉर्मूले पे प्लेस कर दिया। तो काफ़ी आसान है 3.4 एक्सरसाइज। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 to 9 आपको बताती हूँ, 3.4 का 5 to 9। इन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। टाइम सेविंग की वजह से मैंने इसका पहले ही सॉल्यूशन कर दिया, जिसे मैं फास्ट समझा सकूं। देखो आपका इसमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है, cos 4x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। आप इसको cos x माइनस cos y के फॉर्मूले पे प्लेस करते हो, तो आपके सामने -2 sin 3x और sin x इक्वल टू 0 आते हैं। अब दोनों ही जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते थे, इसे भी हम कंपेयर करते हैं 0 से, और इसे भी हम कंपेयर करते हैं 0 से, जैसे आपने देखा। तो sin 3x इक्वल टू 0 आ गया, और sin x इक्वल टू 0। ओके, अब आप सेम फार्मूले पे, ये जो फार्मूला आपको दिया था sin थीटा इक्वल टू 0, ओके, तो हमारा दोनों ही साइन इसी पे जाएगा, थीटा इक्वल टू n π। तो हम लोग यहाँ 3x इक्वल टू n π हो गया आपका, और यहाँ पे x इक्वल टू n π। तो x यहाँ 3x है, और वी ओनली राइट इन फॉर्म ऑफ एंगल x ओनली। सो 3 जो इसका मल्टीप्लायर है वो यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये और ये इसके जनरल सॉल्यूशन हो गए, तो 2 जनरल सॉल्यूशन हो गए। काफ़ी आसान क्वेश्चन था फॉर्मूला जानने के बाद। क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 6 cos 3x प्लस cos x और माइनस cos 2x है। तो या इसमें हम लोगों ने इस तरह से इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है, क्योंकि आप अपना इतना आप ट्रिग्नोमेट्री में कर चुके हो कि आप देखोगे कि जब हम इन दोनों का प्लस करके अपॉन 2 करेंगे तो हमें cos 2x मिलेगा। तो इन फर्दर हम cos 2x को कॉमन ले सकते हैं। ये आपको थोड़ी अपनी इंटेलिजेंसी दिखानी होगी। तो इन दोनों को प्लस करके हमने ये cos x प्लस cos y के फॉर्मूले पे लिया है, माइनस cos 2x। अब आप देखो ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा दूसरा टर्म्स है। ओके, क्योंकि टर्म्स है ना, 2 मैथमेटिक्स में टर्म्स होते हैं, तो वी कैन टेक द कॉमन ऑफ cos 2x फ्रॉम हियर। cos 2x से हमने ये कॉमन ले लिया। फिर आपको cos 2x को 0 से इक्वेट कर देना है, एंड 2 cos x माइनस हाफ को 0 से करोगे तो आपका ये आ जाता है। ओके, अब आप फिर इसको फॉर्मूले पे प्लेस करोगे। जब cos 2x इक्वल टू 0 होती है, तो मैंने फॉर्मूला दिखा रखा है आपको कि थीटा इक्वल टू देखो यहाँ पे 2n प्लस 1 π/2 होता है। सेम मैंने यहाँ पे वही प्लेस किया है, 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, और x
आप लोगे और 2 से 2 को डिवाइड फॉर्म में कर दोगे। सेम इसी तरह कॉस एक्स इक्वल टू हाफ है, हाफ कब वैल्यू आती है पाई/3 में। अब यहाँ पे जो आप फॉर्मूला लगा रहे हो उसे देखो, इसमें आप फॉर्मूला लगा रहे हो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, बिकॉज सम एंगल इक्वल टू सम एंगल, देन यू आर प्लेसिंग दिस फॉर्मूला थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो आपने यहाँ पे लगा दिया x इक्वल टू कॉस और x इक्वल टू दिस। ओके, होप यू क्लियर नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 7 देखो साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0 है। तो साइन 2x का एक फार्मूला मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मैंने इसमें कन्वर्ट किया, क्यों? बिकॉज वी कैन टेक द कॉस एक्स एज अ कॉमन, तो वो ले लिया हमने। अब कॉस एक्स को 0 से इक्वेट किया, 2 sin x प्लस 1 को हमने 0 से इक्वेट किया। तो आप देखो ये फार्मूला फिर हमने अगेन वही यूज किया, कॉस एक्स इक्वल टू 0 तो एंगल इक्वल टू दिस वन। तो ये आपका एक जनरल सोल्यूशन हुआ। सेकेंड वन के लिए आपके पास साइन एक्स इक्वल टू माइनस हाफ आती है, तो साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन पाई/6, ये आ गया, हाफ पाई/6 में आता है ना। अब आपको माइनस वाली वैल्यू तो लेनी नहीं है, आपको इसको प्लस में कन्वर्ट करना है। तो प्लस में ये माइनस साइन एक्स कब होता है? जब आप लिखते हो साइन पाई प्लस, ये बार बार मैं रिकॉल करवा रही हूँ, तो आपका होता है प्लस साइन एक्स, सॉरी माइनस साइन एक्स। तो हमें माइनस साइन एक्स ही चाहिए, यहाँ पे देख रहे हो आप। तो आप साइन पाई प्लस एक्स करोगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पे एंगल की जगह पाई/6 है, तो ये आ गया। तो आपने फिर से उसे इसी फॉर्मूले पे बिठा दिया, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, है ना, थीटा डेट इम्प्लाई दिस वन। तो आपने इसी पे बिठाया और आपकी ये जनरल सॉल्यूशन आ गई। तो वी हैव अ 2 जनरल सॉल्यूशन फ्रॉम दिस इक्वेशंस। सो वेरी वेरी इजी ऑफ अगेन 7 क्वेश्चंस। तो ऐसे ही बस ध्यान से एक बार समझना है, सारे फॉर्मूले को सही से प्लेस करना है, तो क्वेश्चंस काफ़ी आसान है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 सेक्स स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x है। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो आपने 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x लिख दिया और 1 माइनस 10 2x। अब आप इसे 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस 10 2x, यहाँ पे देखो ये 1 1 कैंसिल हो जाता है और इक्वेशन इस तरह से आगे प्रोसीड होती है। आप इन दोनों में से 10 2x कॉमन ले सकते हो। फिर आपने कॉमन लिया 10 2x को 0 से इक्वेट किया एंड 10 2x प्लस 1 को 0 से इक्वेट किया। तो इस तरह से 10 2x इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला फिर आप देखोगे 10x इक्वल टू 0 जब होता है तो हम लोग x इक्वल टू n पाई लेते हैं। यहाँ एंगल की जगह 2x है, सो वी टेक 2x इक्वल टू n पाई एंड x इक्वल टू n पाई/2। तो एक हमारा जनरल सोल्यूशन ये हो गया। नेक्स्ट वन -1। तो 10 2x इक्वल टू -1 कब आएगी? 10 में 1 की वैल्यू पाई/4 होती है, तो आपने -10 पाई/4 लिखा। और फिर आप रिकॉल करोगे कि आपका जो -10x का होता है फॉर्मूला, वो पाई प्लस एक्स में होता है, पाई माइनस में होता है। तो आप देखो कि -10x जो होते हैं वो 10 पाई माइनस एक्स में होते हैं। तो हम लोग पाई माइनस एंगल, जो आपका एंगल था पाई/4, उसको ऐसा करते हैं तो हमें 10 3 पाई/4 मिलता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया। नाउ पुट ऑन द फॉर्मूला 2x इक्वल टू n पाई, क्योंकि आपके पास फॉर्मूला फिर मैंने बताया था कि tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा। जब एंगल सम एंगल इक्वल टू tan एंगल होती है, अल्फ़ा होती है, तो ये फार्मूला बैठाते हैं। तो हमने यही फार्मूला यहाँ पे प्लेस कर दिया है। ओके, 2 मल्टीप्लायर हैं तो डिवाइड होके ये हो जाएगा। तो जनरल सोल्यूशन इसके ये और ये हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 साइन x प्लस साइन 3x साइन 5x इक्वल टू 0। कॉम्बिनेशन आप कैसे लोगे माइंड में? आप देखो कि जब आप x और 5x को साथ में लेते हो और इसका प्लस करते हो तो 6x मिलता है, और डिवाइडेड बाय 2 करते हो तो 3x मिलता है। तो ये हमने इन दोनों को साथ में लिया है, क्यों? और इन दोनों को आप बिठाओगे किस फॉर्मूले पे? आपको फॉर्मूला पता है साइन x प्लस साइन y, जो हमने पहले बता रखा है 2 साइन x प्लस y अपॉन 2 और कॉस x माइनस y अपॉन 2। इसमें फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है,
जब तक आप फार्मूले पे ध्यान नहीं दोगे आप कोई मैजिक इसमें नहीं क्रिएट कर सकते हो। तो 2 sin 3x एंड cos 2x वी गेट बाय दिस फार्मूला। अगेन वी टेक sin 3x एज अ कॉमन, देन वी फाइनली कम एट दिस लाइन, दिस इक्वेशन। नाउ sin 3x को 0 से इक्वेट कर दिया, इसे भी 0 से इक्वेट किया। फिर से आप देखो जनरल सॉल्यूशंस हमें बाय द फार्मूला हमें ये मिल जाता है। सेकेंड वन -12 है, आपको फिर रिकॉल करना है कि माइनस cos x किस में आती है, तो cos पाई प्लस π/3 करके आती है। तो हमने ये ले लिया, उसको प्लस किया और हमें प्लस वाली वैल्यू मिल गई ना। अब आप उसी फार्मूला cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा बिठाते हो, आपको ये मिलता है। x ओनली x लेना है तो 2 मल्टीप्लायर जो आपका है उससे आप डिवाइड कर देते हो, तो जनरल सोल्यूशन ये मिल जाता है। तो बस बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आप कैसे कर रहे हो। अगर आपने थोड़ा सा अपने उस पर फार्मूलेज पे होल्ड किया, उसको एक जगह लिख करके आपने उसको बार बार जब आप सॉल्यूशन करते हो आप वहाँ से फार्मूला देखो और कुछ चीज़ें दिमाग में रखने की कोशिश करो, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान है। होप कि आपको ये जनरल और प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, निकालना समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब आप करोगे तो मैं नेक्स्ट चैप्टर जो भी मैं अपने आपको क्लास में पढ़ाऊँगी वो आप तक पहुँच जाएगी। और थोड़ा सा मैं बार बार बच्चों को मैं डांटती कम हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप जब तक ध्यान नहीं दोगे तब तक आप स्टडी में आगे अच्छा नहीं कर सकते। तो आप प्लीज़ इस पे ध्यान दो कि कैसे हमने किया है, और 1 2 3 टाइम्स इसकी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से आपको कम्प्लीटली अच्छे तरीके से आ जाएगा। यू विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन। इफ़ यू कन्फ्यूज then you can write in a comment box, okay, then I will help you in a next session. So now in a next class I will come with a next chapter. अब आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस 3.4 तक 3.1 से 3.4 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे या फिर नेक्स्ट चैप्टर। आप इसे सब्सक्राइब कर लो, नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द पहुंचेगी। ओके बाय।